हाँ देखो जी, आज हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी से जगत फंजाई। इससे पहले हम लोग जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा देख चुके हैं और उससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमें जगत फंजाई के बारे में पढ़ना है और इससे भी क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो जगत फंजाई में कौन कौन से जीव आते हैं तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि वे ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पौधे होते हैं, यानी जिनकी कोशिकाएं क्या होती है, जटिल होती है, एक से अधिक होती है, यानी जिनका शरीर अलग अलग माने भिन्न भिन्न या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय जो एक ही कोशिका से बना होता है। तो यहाँ बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक पौधे होते हैं, लेकिन इनमें क्या एक कमी है कि पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। और इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जगत फंजाई के जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है? तो हाँ होता है, यस हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि नहीं होता है तो हम क्या देंगे, नो, होता है। ठीक है, ये परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब परपोषी है तो परपोषी में ये सब आता है, परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी। ठीक है, और प्राणी संपोषी ये सब आते हैं। तो ये सब जो है परजीवी यानी दूसरों पर आधारित रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सहजीवी यानी साथ रह के एक जीव के संपर्क में दूसरा जीव रहता है और उससे अपना भोजन जो है प्राप्त करता है। और मृतजीवी हो सकते हैं, यानी ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं, सहजीवी भी, परजीवी भी और मृतजीवी भी। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे जी? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं बनाएंगे? तो क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो परपोषी होते हैं, वो स्वपोषी नहीं होते हैं। ये सूक्ष्म या बड़े हो सकते हैं, जैसे मशरूम को देखे हो ना, मशरूम, तो मशरूम का तो आजकल खेती भी हो रहा है और बहुत उसका क्या है, कीमत है। हाँ, उसका सब्जी बहुत महंगा मिलता है। होटलों में जाओगे, ये सब 5 स्टार होटल, तो उस सब में डिमांड करता है तो महंगा मिलता है। तो मशरूम की आजकल क्या हो रही है, खेती हो रही है। ये सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं, यानी हर परिस्थिति में, हर मौसम में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके शरीर की संरचना धागे जैसे कवक जाल, यानी जो धागा होता है पतला पतला रेशा टाइप का, वैसा होता है। कवक जाल या माइसिलियम की तरह होती है कवक जाल, माने जालीनुमा होता है। उसके बाद जो कवक जाल होता है तो पतले तंतु, यानी प्रत्येक कवक जाल से पतले तंतु निकलते हैं, जिन्हें हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइफा कहते हैं। यानी जो भी कवक जाल होता है उससे पतला पतला, जैसे मान लीजिए कवक जाल निकल रहा है, ठीक है, और इसमें पतला पतला तंतु निकल जाएगा। ठीक है,
पतला पतला, इससे भी पतला पतला तंतु निकल जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, हाइफा कहेंगे। और ये केवल लाभदायक ही नहीं होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि इनसे रोग भी होता है। क्या होता है, रोग भी होता है। जैसे रिंग वर्म हुआ ना, खाज खुजली, इसके अलावा भी कई प्रकार के चर्म रोग होता है, जिसको हम लोग देहात में चमर रोग कहते हैं, क्या, कुष्ठ वगैरह ये सब। तो ये सब कौकों से रिंग वर्म, चर्म रोग, ये सब जो है रोग हुआ करता है। देखते हो कि शरीर पर उजला उजला हो जाता है, खुजली में जो है क्या होता है, उजला कलर का हो जाता है। और जब खुजलाते हैं तो देखते हैं कुछ देर के बाद वहाँ पर चित्ती जैसा हो जाता है और उसमें से पानी निकलता है, तो उसमें ये प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद लगते हैं क्या, उसमें एक पाचक एंजाइम छोड़ते हैं। मैंने जहाँ भी, इनको तो भोजन चाहिए, इनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो वो भोजन के लिए क्या करते हैं कि ये कवक जाल जो है फैल कर जिस चीज़ पर ही इनको जाना होता है वो फैल कर क्या करते हैं, तो उनका जो जड़ नुमा जाली होता है वो जाके एक पाचक एंजाइम उसमें इंटर कर देते हैं, और वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसके अंदर घोल तैयार करता है। क्या करता है, घोल तैयार करता है। और वहीं घोल ये क्या करने लगते हैं, फिर उससे कवक जाल से चूसने लगते हैं, सोखने लगते हैं, और ये अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन जो हानि पहुंचता है वो या तो शरीर को पहुंचेगा, और जब शरीर नहीं होगा, कोई कार्बनिक पदार्थ होगा तो उसका तो हम फीलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जब शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये रोग फैला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि कवकों की कोशिका भित्ति देख लीजिए, इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काइटिन नामक, किसके, काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। ठीक है। उसके बाद है कुछ कवकों में माइसिलियम नहीं पाया जाता है। अब कवक के ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि माइसिलियम की तरह होती है इसका जो संरचना, लेकिन कुछ में नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। ईस्ट, जिसको हिंदी में खमीर भी बोला जाता है। जैसे अचार वगैरह में देखे होगे सड़ जाता है अचार, या जो ठेकुआ वगैरह बनता है, पूड़ी वगैरह जो सड़ने लगता है, उसमें भूरी टाइप का लग जाता है, लगता है ना, उजला उजला कलर का देखे होगे तो लो, तो उस यही क्या होता है, ईस्ट होता है, खमीर होता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, माइसिलियम यानी कवक जाल नहीं पाया जाता है। उसके बाद है, अब ये अपना भोजन जो है, ये अपना भोजन यहाँ छूट गया। कवकों में भोजन का जो माने भोजन संचित रहता है वो किस रूप में संचित रहता है, कवकों में संचित भोजन। ठीक है, नीचे छूट गया है, संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। जिस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं अपने शरीर में एटीपी होता है ना जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसी तरह से ये अपना भोजन जो है तैयार स्टोर रखते हैं किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जगत फंजाई में वैसे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पौधे होते हैं, परंतु इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। इनमें कोशिका भित्ति होता है। ये परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये सूक्ष्म या बड़े हो सकते हैं, ये सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। इनके शरीर की संरचना धागे जैसे कवक जाल या माइसिलियम की तरह होती है। प्रत्येक कवक जाल से पतले तंतु निकलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं।
कुछ कवक रोग फैलाते हैं जैसे रिंगवर्म, चर्म रोग आदि। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये कैसा क्या होता है? तो जटिल शर्करा होता है। कुछ कवकों में क्या होता है? माइसिलियम नहीं बनता है जैसे ईस्ट या खमीर। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका जगत फंजाई से जो क्वेश्चन बनने वाला होता है उसके बारे में हम A to Z बता दिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको ये आशा है कि आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लीजिएगा, बार बार दोहरा लीजिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन इससे आए छूटे नहीं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यह आग्रह है कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।